हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक है जो कि आज बिलोंग करता है हमारा कोविड-19 से। जैसा कि हमें सबको पता है कि जो कोविड-19 है 2019 में आया था और तब से अभी तक चल रहा है और एक नया स्ट्रेन आ गया है, एक नया म्यूटेंट आ गया है। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें इसके पहले जो अभी कोविड-19 था, बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे थे, उसके ओमिक्रॉन आया। अब जो ओमिक्रॉन के बाद जो सब उसका वेरिएंट है, सब स्ट्रेन है उसका, वो है आपका BF7। हाँ, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है वो है आपका BF7। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे। BF7 कहां से आया है, ठीक है, क्या उसके फैक्ट वगैरह क्या है, ठीक है, समाज में क्या भ्रांतियां फैली हुई है, क्या रूमर्स फैले हुए हैं, अगर किसी पर्सन को BF7 इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या सिम्टम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, डायग्नोसिस का पैटर्न क्या है हमारा, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या अभी रिसेंट में एडवाइजरी जारी की है कि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर हम कैसे सिचुएशंस को कंट्रोल में किए जाए, क्या निर्देश दिए गए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। तो पूरी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करें जो हमारा BF7 जो वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है, वो है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है BF7। अब थोड़ा सा बात करें, अभी रिसेंट की स्टडी की बात करें, जो चाइना कंट्री है, नियरली मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्ट हो चुकी है BF7 से। स्टिल कुछ गवर्निंग बॉडी, कुछ हमारी न्यूज नेटवर्किंग साइट से पता लगा है कि जो वहां की चाइना गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली डेटा को नहीं ओपन कर रही है, पब्लिक नहीं कर रही है। तो और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेस से अगर वहां से हम पता करें तो हमें डेटा और ज्यादा मिलता है। लेकिन अभी तक नियरली जो 60 to 70% जो कंप्लीट चाइना की पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है BF7 से। इससे पता लग रहा है कि जो हमारा BF7 वेरिएंट है बहुत तेज ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब जो उसका फैलाव है बहुत तेज फैल रहा है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करें जो BF7 वेरिएंट है कि इंडिया में कैसे इंपैक्ट डालेगा, क्या हमारी वैक्सीन काम करेंगी कि नहीं करेंगे, तो उसी के बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें भारत में, इंडिया में, तो अभी तक टोटल जो आपको केस मिले हैं BF7 को मिले हैं 4। हाँ, 4 कंप्लीटेड केस मिले हैं आपको। 2 आपका मिले हैं गुजरात रीजन से, एक मिला है आपका उड़ीसा से और एक मिला है आपका महाराष्ट्र से। कंप्लीटली 4 आपको अभी तक केस मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें, जो 4 केस मिले हैं वो हमारे चारों केस का जो पॉपुलेशन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी एज हमारी थी एबव 50, मतलब 50 और 60, मतलब ओल्ड एज के पर्सन को हुआ है। और जिनको भी हुआ है वो पहले से वैक्सीनेटेड थे, उनके वैक्सीन की डोज लग चुकी थी और वो लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जो पहला आपका केस मिला था वो मिला था आपका जुलाई के मंथ में, बड़ोदरा रीजन में मिला था, गुजरात के रीजन में, वहां से मिला था। जिस लेडी में मिला था वो कंप्लीटली रिकवर भी हो चुकी है। अब थोड़ा सा बात करें कि इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड में कहां पे आपका BF7 फैल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम इंडिया, चाइना, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, ऐसे कुछ कंट्री है जहां पे USA, UK बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी तक प्रेडिक्शन में देखा गया है कि मिड जनवरी या फिर एंड ऑफ जनवरी के मंथ में बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन होने वाला है इंडिया में, एज पर एपिडेमियोलॉजी डेटा, एज पर एपिडेमियोलॉजिस्ट उन्होंने बताया कि जो हमारी जनवरी मंथ है वो बहुत ज्यादा वहां पे ट्रांसमिशन होने वाला है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, अगर किसी पर्सन को BF7 से इन्फेक्शन हो गया है तो उसके मोस्ट प्रोबेबली सिम्टम सिग्निफिकेंट क्या होंगे। कुछ रिपोर्ट, कुछ जो मेडिकल केसेस आए हैं उसमें यह भी देखा गया है कि जो लोग BF7 से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें कोई भी सिम्टम नहीं मिल रहा है, मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन कुछ स्टडी, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि उसमें माइल्ड सिम्टम मिलते हैं, जैसे कि आपके ओमिक्रॉन के केस में थे। लाइक आपका फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, मतलब बहुत ही माइनर सिम्टम हो सकते हैं। जैसे सीजनल जो आपको सिम्टम आते हैं कि भाई आजकल किसी को अगर कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, हेडेक हो गया, तो एज जनरल हम लोग क्या करते हैं, जिंजर खा लिया, फिर पैरासिटामोल खा लिया, इन दवाओं से हमें एज यूजुअल रिलीफ मिल जाता है। लेकिन BF7 के केस में क्या है, जो सिम्टम है ओमिक्रॉन से मैच कर रहे हैं, या फिर समटाइम ये भी देखा गया है कि विदाउट एनी सिम्टम, मतलब एसिम्प्टोमेटिक, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर जो हमारा BF7 का इंफेक्शन फैल चुका है हमारी बॉडी में। तो एक थोड़ा सा मेडिकल चैलेंज है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है रिसर्चर्स के लिए कि जब भी किसी बीमारी, कोई वायरस जब हमारी बॉडी में कोई सिम्टोमेटिक शो नहीं होता है, कोई भी लक्षण नहीं शो होता है, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हमें।
अब बात करें भाई BF7 इंफेक्शन हो गया है, ठीक है, अब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो जैसा कि कोविड-19 के केस में था, ओमिक्रॉन के केस में भी था, जितने भी वेरिएंट आए हम सबको डिटेक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। एक हमारी लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं, वो चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट रहा हो, चाहे हमारा कोई भी वेरिएंट इसके पहले रहा हो, या फिर हमारा जो रिसेंट चल रहा है BF7, उसको भी हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि फैक्ट क्या है। BF7 के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही है, बहुत सारे रूमर फैल रहे हैं हमारे समाज में, अब उसी पे थोड़ा बात करेंगे। पहला जो फैक्ट है, जो इसका ट्रांसमिशन है बहुत तेज है, मतलब जो फैलने की प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका पॉइंट है, इसकी जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू है बहुत ज्यादा है। इसका मतलब होता है इसकी जो रिप्रोडक्टिव अभी तक वैल्यू बोली गई है वो बोली गई है मोर देन 10 to 18। इसका मतलब ये होता है अगर किसी पर्सन को BF7 से इंफेक्शन हो गया है तो वो उस पर्सन से 10 से 18 लोगों को जो इन्फेक्शन है वो पहुंचने के चांस होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वैल्यू। तो बहुत ज्यादा है इसका। दूसरा पॉइंट आपको पता लग गया। तीसरा फैक्ट है BF7 के बारे में, जो इसका म्यूटेशन है बहुत ज्यादा बन रहा है, म्यूटेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका। जो चौथा आपका मेजर जो फैक्ट है इसके अलावा, स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फेक्शन एबिलिटी, मतलब जो इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉज कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फेक्शन एबिलिटी। मतलब अगर कोई बंदा इसकी चपेट में आता है तो इन्फेक्शन के चांस बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज, जो ट्रांसमिशन फ्लो है बहुत तेज है इसका। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक रोल प्ले करती है इंक्यूबेशन पीरियड। जो इसका BF7 का इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो ये कुछ 6 आपका फैक्ट है जो कि BF7 से बिलोंग करते हैं, आपको क्लियर पता लग गया होगा। पहला आपको क्या बताया मैंने, ट्रांसमिशन बहुत तेज है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, रिप्रोडक्टिव वैल्यू इसको नियरली मोर देन 10 और 10 to 18 है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन एबिलिटी है वो बहुत तेज है। और एक चीज और बता दें, जो इसकी ट्रांसमिशन एबिलिटी है वो कितनी है, ओमिक्रॉन से 10 गुना तेज। मतलब ओमिक्रॉन जिस फ्लो से फैल रहा था उससे 10 गुना तेज हमारा फैल रहा है BF7। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में पहले की तरह इंपैक्ट कर पाएगा, क्या कितना घातक हो सकता है? अगर हम थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन देखें, एक्सपर्ट की जो सजेशन है उनकी बात करें, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि हमारे भारत में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, हमने मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन में कवर कर लिया है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब डबल इम्यूनिटी है। एक तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, दूसरी हमारी है इम्यूनिटी बाई वैक्सीनेशन। तो इससे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। लेकिन जब तक BF7 की सीक्वेंसिंग एनालिसिस नहीं हो जाती है तब तक कह पाना, कुछ भी कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक हम सीक्वेंसिंग से उसका जेनेटिक मेकअप नहीं पता कर लेते तब तक हमें यह भी कह पाना मुश्किल है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन है वो कितना इफेक्टिव हो रही है अगेंस्ट BF7। ठीक है, तो बहुत सारी हमारी सेंट्रल लेबोरेटरी है, CDRI, CSRI है, फिर बहुत सारी, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी एडवाइजरी भी जारी की है कि जल्दी से जल्दी इसकी सीक्वेंसिंग एनालिसिस होनी चाहिए, जिससे हम कोई भी ड्रग या फिर वैक्सीन से टारगेट कर पाए और इससे हम जल्दी छुटकारा ले पाए। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।